अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू फलियाँ। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और झटपट से बन जाती हैं। चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, फलियाँ ये तकरीबन 1 kg से थोड़ी सी कम है। इनको मैंने अच्छी तरह छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह वॉश भी कर लिया है। आलू 3 बड़े साइज़ के, प्याज 2 मीडियम, टमाटर 2 मीडियम, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 हरी मिर्च। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप मसालों की तादाद थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल पैन में डाल लिया है। अब हम इसके साथ ही इसमें ज़ीरा भी शामिल कर देंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है, थोड़ा सा और कलर देंगे। अब इसमें हम साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं कि लहसुन अदरक भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। चलिए अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे और इनको भी अच्छी तरह भून लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पानी कम लगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखें, आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर अच्छी तरह घुल चुके हैं। अब हम इसमें साथ ही ड्राई मसाले भी शामिल कर देंगे और इनको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। सारा काम भुनाई का होता है। जितनी अच्छी भुनाई होती है उतना ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब हम इसमें साथ ही फलियाँ भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें आलू भी शामिल कर देते हैं, क्योंकि जितनी देर फलियों को गलने में लगेगी उतनी देर में आलू भी गल जाएंगे। साथ ही हरी मिर्च भी शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। हमने इतना पानी शामिल करना है कि आलू और फलियाँ अच्छी तरह उस पानी में ही गल जाएं। अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। हमने इसको इतना टाइम देना है कि आलू और फलियाँ अच्छी तरह गल जाएं और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। चलिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आलू और फलियाँ अच्छी तरह गल चुकी हैं और इनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। साथ ही मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।